टीका में देखो, यदुक्तम भूताकाश से परमत्व अनुपत्ति रीति तत्र आह। जो तुमने कहा भूताकाश परम नहीं हो सकता है, उसके विषय में बता रहे। यो वै स बहिर्धा पुरुषात् आकाशो स्वल्पविराम यो वै सो अंतः पुरुष आकाशो स्वल्पविराम यो अयम अंतर हृदय आकाश इति श्रुत्यंतरात् स्वल्पविराम प्रसिद्धम हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम। क्या कहा? यदुक्तम भूताकाश से परमत्व अनुपत्ति। जो भूताकाश रहेगा वो परम नहीं बन सकता है, ऐसा जो आपने कहा है। तो ये बराबर नहीं। कैसे? यो वैस बहिर्दा पुरुषात आकाश, पुरुष से बाहर जो आकाश है। यो वै सो अंत पुरुषो आकाश, जो अंतःकरण में आकाश है वही बाहर का जो भूताकाश है। और स्वल्पराम यो अंतर्हृदय आकाश, वही क्या हृदय के अंदर होने वाला आकाश है। इति श्रुत्यंतरा प्रसिद्धम। कस्य हार्दस्य मतलब हृदय भव हार्दम, हार्दस्य व्योम्नः परमत्वम। हृदय में जो आकाश होने वाला है उसका क्या है? परमत्व, वो परम होगा, ये निश्चित है। तस्मिन् हार्दे व्योम्नि या बुद्धि मतलब गुहा। क्या? तस्मिन् हार्दे व्योम्नि, उस हृदय में होने वाले आकाश में या बुद्धि, जो बुद्धि कौन? गुहा। तस्याम निहितम ब्रह्म, उसमें क्या किया है? ब्रह्म निहित है। तस्याम निहितम ब्रह्म, उसमें ब्रह्म निहित है। क्या? तस्याम निहितम ब्रह्म स्वल्पविराम तद्वृत्त्या विविक्ततया उपलभ्यते इति। क्या कहा? तद्वृत्त्या, उसकी वृत्ति से, विविक्ततया, विविक्ततया मतलब पृथकतया, उपलभ्यते इति, पृथक रूप से क्या करता है? दिखाई देते हैं। जरा आवाज करू नको म्हणून हळू 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 काम करते हैं, जास्त आवाज करू नको म्हणून। तस्मिन् हार्दे व्योम्नि या बुद्धि, जो बुद्धि है उसको ही गुहा स्वल्पराम। तस्याम, तस्याम मतलब गुहायाम, निहितम रखा गया कौन है? ब्रह्म। वो कैसे हैं? बुद्धि की वृत्ति से विवक्ततया, ऊपर लिखो पृथकतया, उपलब्धते, पृथक रूप से भासता है। नहीं तो ब्रह्म के साथ विशिष्ट देश काल का कोई संबंध नहीं है। क्यों? स्वल्पविराम। क्यों? क्यों भाई? हाँ, और निर्विशेषत्वाच। कितने हेतु दिखा दिए? दो। कौन सा? सर्वगतत्वात् निर्विशेषत्वाच। अन्यथा क्या? ब्रह्म का देश काल संबंध नहीं होता है, क्योंकि स्वल्पविराम एक ब्रह्म सर्वगत है, दूसरा ब्रह्म निर्विशेष है। तस्मिन् हार्दे व्योम्नि, क्या? उस हार्द व्योम आकाश में या बुद्धि, वही क्या है? गुहा। तस्याम निहितम ब्रह्म, इतना ही संबंध है। क्या? उपाधि कौन? बुद्धि, और उपहित कौन? ब्रह्म। बस इतना ही। नहीं तो ब्रह्म का विशिष्ट देश काल संबंध संभव नहीं है। बराबर है? क्यों? वो तो सर्वगत हैं, वो निर्विशेष हो गया।
स एवं ब्रह्म विजानन किमिति आह। इस तरह का ब्रह्म जान करके, क्या स एवं ब्रह्म विजानन, इस तरह का ब्रह्म जान करके, किम प्रश्न करो, इति आह अश्नुते, अश्नुते मतलब भूंगते, किसको, सर्वान, सर्वान अश्नुते मतलब भूंगते, सर्वान का अर्थ है अविशिष्टान, किसी को छोड़ता नहीं है, सर्वान मतलब कामान, कामान का अर्थ क्या है, बराबर भोगान इत्यर्थ, उसको क्या होता, वो सर्वात्मक बन जाता है ना। आनंदे भरली तिन्ही त्रिभुवने, सर्वात्मकपणे भोग झाला, आपल्या परण आपुले मरण पाहिले मेंढीवाडा, तो झाला सोळा अनुपम्य। पुढे काय म्हणतात, आनंदे भरली तिन्ही त्रिभुवने, सर्वात्मकपणे भोग झाला, सर्वात्मक असल्यामुळे भोग झालेला आहे, तिन्ही भुवनामधल्या आनंदाचा भोग झालेला आहे, बराबर आहे। तो क्या किया, स एवं ब्रह्म विजानन किम प्रश्न चिन्ह करो, इति आह। अश्नुते मतलब क्या करता है, भूंगते, सर्वान, सर्वान का अर्थ अविष्टान, सर्वान कामान, सर्वान कामान का अर्थ क्या है, भोगान इत्यर्थ। तो प्रश्न करता है, हमारे जैसे पुत्र स्वर्गादीन पर्यायेण प्रश्न भूंगते, भूंगते लिखो पर और प्रश्न चिन्ह करो। जैसा कि हम पहले क्या करते हैं, पुत्र का भोग करते हैं, फिर स्वर्ग का भोग करते हैं, ऐसा क्रम से किम अस्मनादिवत पुत्र स्वर्गादीन पर्यायेण भूंगते, तो उत्तर दे रहा है न स्वल्प विराम इति आह। तो कैसा भूंगते हैं, सर्वान कामाम भूंगते, युगपत, क्या सह, सह मतलब युगपत, एक क्षण उपारूढ़ान एव एकया उपलब्ध्या, एक उपलब्धि से एक क्षण पर आरूढ़ सबको क्या करता है, भुगता है। कैसा, सवितुर प्रकाश, जैसा क्या हो गया, ऊपर सूर्य आ गया तो सबको व्यापता है कि नहीं, एक साथ सबको क्या करता है, प्रकाश देता है। उसी तरह सह युगपत एक क्षण उपारूढ़ान कामान, एक या उपलब्ध्या, एक ही उपलब्धि से स्वल्प विराम, कैसे, सवितुर प्रकाशवत नित्यया ब्रह्म स्वरूप अव्यतिरिक्तया, ब्रह्म स्वरूप से अभिन्न रूप से क्या करता है, सर्वान कामान भुंगते। याम अवोचाम, जिसको कह रहे, कैसे, सत्य ज्ञानम अनंतम इति एतत् उच्यते ब्रह्मण सहयुति। स्वश्नुते सर्वान कामा सह ब्रह्मणा विपश्चित इति मंत्र में है ना, एतद उच्यते ब्रह्मणा सहिति, ब्रह्मभूतो विद्वान, ब्रह्म स्वरूपेण एव सर्वान कामान स उष्णुते, ब्रह्मभूत हुआ विद्वान, ब्रह्म स्वरूप से ही सर्वान कामान सह युगपत एक साथ अश्नुते स्वल्पराम, न यथा उपाधिकृतेन स्वरूपेण आत्मना, उपाधिकृत स्वरूप से नहीं कर, वो भोगता है। जल सूर्य का आदिवत प्रतिबिंब भूतेन सांसारिकेण, जैसे उपाधिकृत स्वरूप से नहीं भोगता है, जैसे जल सूर्य जल में पड़ा हुआ प्रतिबिंब भूतेन सांसारिकेण
स्वल्पवरा धर्मादि निमित्तापेक्षांश एक, धर्मादि के निमित्त करके, और चक्षुरादि करण अपेक्षांश दोन, कामान पर्यायेण अश्नुते। न भुंक्ते यथा उपाधि कृतेन स्वरूपेण आत्मना जल सूर्यकादिवत प्रतिबिंब भूतेन सांसारिकेण। वो कैसा होता है? धर्मादि निमित्त पाप पुण्य की अपेक्षा से होते हैं। कोई भोग पाप पुण्य की अपेक्षा से होते हैं ना, तो धर्मादि निमित्त अपेक्षांश एक, और चक्षुरादि करण सापेक्षांश दोन, कामान पर्यायेण न लाओ न अश्नुते लोक। फिर क्या हो गया? कथम तरी, प्रश्न चिन्ह, कथम तरी यथोक्तेन प्रकारेण सर्वज्ञेन सर्वगतेन सर्वात्मना नित्य ब्रह्म आत्मस्वरूपेण धर्मादि निमित्त अनपेक्षान चक्षुरादिकरण निरपेक्षांश्च सर्वान् कामान सह एव अश्नुते इत्यर्थ। प्रश्न है, पहला क्या दिया है? अनित्य काम को भोगने वाला, ये नहीं है क्या? धर्मादि निमित्तान, वो कहें वो कैसा बनता है? यथोक्तेन प्रकारेण, सर्वज्ञ रूप से, सर्वगत रूप से, सर्वा का आत्मा बन करके नित्य ब्रह्म आत्मा स्वरूपेण धर्मादि निमित्त की अपेक्षा न करते हुए चक्षुरादि करण निरपेक्ष, ऐसे कौन? सर्वान कामान, ऐसे क्या किया है? सर्व कामनाओं के च सर्वान कामान, सब कामनाओं के सह एव अश्नुते इत्यर्थ। उनको क्या कहता? च कामान सर्वान कामान सह एव अश्नुते इत्यर्थ। उन सब कामनाओं के सह एव अश्नुते, यह अर्थ है इत्यर्थ। विपश्चिता कौन करता? विपश्चिता मतलब मेधाविना। विपश्चिता मतलब क्या? सर्वज्ञेन। तद्धि वैपश्चित्यम। विपश्चितता क्या है? वैपश्चितम, विपश्चितस्य भाव, वैपश्चितम नियत है। ब्रह्मणा गुणवचन ब्रह्मणादिभ्य कर्मणि न्यत से न्यत प्रत्यय हो गया। तदि वैपश्चित, विपश्चित का भाव क्या है? यत सर्वज्ञत्वम। सर्वज्ञ को ही क्या कहा जाता है? विपश्चित कहा जाता है। पूर्ण विराम तेन सर्वज्ञ स्वरूपेण, सर्वज्ञ स्वरूप कौन? ब्रह्म। तेन अश्नुते सर्वान कामान इति शब्दों मंत्र परिसमाप्त्यर्थ। मंत्र कहाँ है? देखो कहाँ तक हो गया? यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन, यह है। सो अश्नुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चित। कोष्टक बंद करो, यहाँ मंत्र हो गया, संहिता का मंत्र हो गया। अब तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मना आकाश सम्मुत, आकाशाद वायु वायुरग्नि अग्निर आपो अद्भ्यः पृथ्वी पृथ्व्या औषधे औषधिभ्यो अन्नम अन्नात् पुरुष सवा एष पुरुषो अन्नर समय तस् इदं शिरः अयम दक्षिण पक्षः अयम उत्तर पक्षः अयम आत्मा इदं पुच्छ प्रतिष्ठा तदपि एष श्लोको भवति। इसके लिए भी मंत्र है। सर्व एव वल्ली अर्थो, सवल्ली का अभिप्राय
सूत्र रूप से किस वाक्य ने बताया है? बराबर है ना, ये ब्राह्मण वाक्य है। सर्व एव वल्ली अर्थो, सब वल्ली का अर्थ ब्राह्मण वाक्य न ब्रह्मविद आपनोति परम उद्धरण चिन्ह में इति वाक्य न सूत्रित, सूत्र रूप से कहा गया। क्या? ब्रह्म जानने वाला ब्रह्म को प्राप्त होता है। वो सूत्र रूप से कहा गया, किस में कहा गया? कौन से मंत्र में? ब्रह्मविद आपनोति परम, ये मंत्र ने इसका क्या अर्थ किया है? सूत्र रूप से कहा गया। बराबर है। सच सूत्र तो अर्थ संक्षेपतो हो मंत्रेण व्याख्याते, ये ब्राह्मण वाक्य है, आगे आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। इस वाक्य के द्वारा क्या संक्षेपतो मंत्रेण व्याख्यात, पुनः तस्यैव विस्तरेण अर्थ निर्णय कर्तव्य, क्या पुनः उसका ही विस्तार से अर्थ का निर्णय करना चाहिए। इति उत्तर, उसके अर्थ स्वरूप, वो अर्थ स्थानीय, वृत्ति स्थानीय मतलब अर्थ स्थानीय ग्रंथ आरभ्यते, तद्वृत्ति स्थानीय, ऊपर लिखो मंत्र, ये भी कि संहिता मंत्र है। क्या? कौन सा मंत्र आरभ्यते? तस्मात् वा ये तस्मात् आत्मनो आकाश संभूत, आकाशाद वायु वायोर अग्निर अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी पृथिव्याः औषधयम् इत्यादि ग्रंथ आरभ्यते। कौन से मंत्र से? ये मंत्र है संहिता मंत्र। तस्मात् वा एतस्मात् इत्यादि उद्धरण चिन्ह में तत्र च उद्धरण चिन्ह में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह पूर्ण इति उक्तम, कहाँ? मंत्र से आदौ पूर्ण विराम तत्कथम सत्यम ज्ञानम अनंतम च प्रश्न चिन्ह इति अत आह। वो क्या है? तत्र च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति उक्तम, कहाँ? मंत्र के आदि में। तो वो कथम सत्यम, कथम ज्ञानम, कथम अनंतम च प्रश्न चिन्ह इति अत आह। तत्र त्रिविधम ही अनंत्यम, अनंतता किससे होती है? तीन प्रकार से। कैसी कैसी? बराबर है ना, ये समझ में आए ना। तत्र त्रिविधम अनंत्यम, अनंतता व्यापकता तीन प्रकार से होती। देश से अनंतता एक, कालतः अनंतता दोन, वस्तुतः अनंतता इति तीन। तद यथा देशतः का उदाहरण दो, दिखाओ। देशतः अनंतो आकाश, उद्धरण चिन्ह में लिखो, यह मंत्र है। अनंत आकाशों, ये क्यों है? नहीं देशतः तस्य परिच्छेदो अस्ति, देश से उसका परिच्छेद नहीं, इसलिए उसको अनंत कहा। और आकाश का काल से अनंत्य है क्या है? न अनंत्य, वस्तुतः अनंत, वस्तुतश्च आकाशस्य अनंत्यम नास्ति। नहीं देशतः तस्य परिच्छेदो अस्ति,
काल से परिच्छेद होगा फिर, न तो कालतः तस्य परिच्छेदो, ऊपर लिखो अनंत्यम वस्तुतश्च आकाशस्य न परिच्छेदो अस्ति। क्यों? कार्यत्वात्, कस्मात् कार्यत्वात्। इसी तरह नैव ब्रह्मण आकाशवत् कालतो अपि अनंतवत्वम। क्यों? अकार्यत्वात्, ऊपर लिखो ब्रह्मण। इस तरह ब्रह्म का आकाश की तरह काल से भी अंतवत्व नहीं होता है। क्यों? कार्यत्व, अकार्यत्वात् ब्रह्मण। अब बता रहे, नियम बता रहे, कार्य ही वस्तु काले न परिच्छिद्यते। जो कार्य वस्तु है वो उसको काल अनंत अंत करता है। जो कार्य होगा वो काल अंत करेगा, कभी न कभी वो फूटेगी ना, मटका फूटेगा ना, तो फिर वो अंतवत बन गया ना। ये रति माई के नाही आदिर अवसाने, पट रहे ना, उसका ही अनुवाद है। तस्मात् काल तो अपि अनंतम कौन? ब्रह्म अकार्यत्वात् तथा वस्तुतः अनंत्यम ब्रह्मण। वस्तु से भी ब्रह्म का अनंत है। कथम पुनर्वस्तुतः अनंत्यम? प्रश्न चिन्ह। क्या? कथम पुनर्वस्तुतः अनंत्यम? कैसा पुनः वस्तुतः अनंत्यम? वस्तु से अनंत कैसा होगा? कथम पुनर्वस्तुतः अनंत्यम? प्रश्न चिन्ह। सर्व अनन्यत्वात्। क्या? सर्व अनन्यत्वात्, अन्यत्वात् नहीं, अनन्यत्वात्। क्या है? वस्त्वंतरम। कथम पुनर्वस्तुतः अनंतम? प्रश्न चिन्ह। सर्व अनन्यत्वात्, सर्व से अनन्य है, अन्य नहीं, न अन्य अनन्य, सर्व से अनन्य है। सब में आकाश, सब में क्या होता है? आकाश। इसलिए क्या? ब्रह्म होता है। अनंत ब्रह्म कहा जाता है। भिन्न में वस्तु वस्तुअंतर से अंतो भवति। लाल करो, भिन्न वस्तु ही दूसरे वस्तु का अंत होता है। ये वस्तु यहाँ है ना, तो इसके नीचे नहीं है ना, इस टेबल ने इसका अंत किया है ना। भिन्न में वस्तु वस्तुअंतर से अंतो भवति। लाल किया। वस्तुअंतर बुद्धि ही प्रसक्ता। क्या? ये वस्तु दूसरी हैं, ऐसी बुद्धि जो प्रसक्त हैं, ये दूसरे वस्तु से निवर्तते। वस्तुअंतर बुद्धि ही प्रसक्ता वस्तुअंतरात् निवर्ते। ये दूसरी वस्तु है, तो दूसरे वस्तु से उसकी बुद्धि निवृत्त हो जाती। क्या? वस्तुअंतर बुद्धि ही प्रसक्ता वस्तुअंतरात् निवर्तते, दूसरे वस्तु से निवृत्त हो जाती है। यतो अस्य यस्य बुद्धेर विनिवृत्ति स तस्य अंत। जिससे जिस बुद्धि की निवृत्ति होती है स तस्य अंत। बराबर है। जब घट बोले तो घट बुद्धि होगी। इस घट बुद्धि से तुम आप पट बोले तो घट बुद्धि की निवृत्ति होगी ना, तो घट बुद्धि का अंत हो गया। किसने किया? पट बुद्धि ने। यतो जिससे, यस्य मतलब जिसकी, बुद्धि विनिवृत्ति बुद्धि की निवृत्ति होती है, स तस्य अंत, वो उसका क्या होता है? अंत। तद यथा गोत्व बुद्धिर अश्वत्वात् विनिवर्तते। क्या? अश्वत्वात् निवर्तते, है ना। गोत्व बुद्धि थी, वो क्या होता है?
अश्वबुद्धि गोत्व बुद्धि अश्वत्वात् विनिवर्तते। जब गोत्व बुद्धि थी, अश्वत्व बुद्धि होगी तो गोत्व बुद्धि निवृत्त हो जाती, निवर्तते। इति गोत्वम कहाँ तक है? अश्वांतम, अश्व तक गोत्व है ना। इति अश्वांतम गोत्वम इति अंतवत एव भवति। इसलिए वो कैसा होता है? अंतवत होता है, अंतवत एव भवति। सचांतो किसमें देखा गया? भिन्नेषु वस्तुषु दृष्टो, भिन्न वस्तु में ही ये अंत दिखाई दिया। एक वस्तु का कभी अंत नहीं होता है। भिन्न वस्तु को क्या हो गया? अंत, एक दूसरे के पीछे पड़ेंगे। बराबर है। अंतो विशेषो वस्तुषु दृष्टो नैवम ब्रह्मणो भेद। इस तरह ब्रह्म में कोई भेद ही नहीं है। हम ब्रह्म में अभेद देखते हैं, अद्वैत देखते हैं। नैवम ब्रह्मणो भेदम अतो वस्तुतः अपि अनंत्यम। इसलिए क्या हो गया? अतः वस्तुतो अपि अनंत्यम, इसलिए वस्तु से वो भी क्या होगा? अनंत्य होगा। कथा पुनः सर्व अनन्यत्वम ब्रह्मण इति उच्यते। कैसा फिर सर्व अनन्यत्वम ब्रह्मण इति उच्यते? ब्रह्म का, ब्रह्म सबसे अनन्य है, ये कैसे क्या कह रहे हो? प्रश्न समझ में आया? कथम पुनः सर्व अनन्यत्वम ब्रह्मण इति उच्यते। सबसे ये ब्रह्म वस्तु अनन्य है। कौन से ये तो से कह रहे? हाँ, ब्रह्म सबका कारण है। कैसा? विवर्त उपादान कारण है ना। ब्रह्म में ऊपर उभरी हुई माया में अध्यास सारे संसार का है। सर्व वस्तु कारणत्वाम सर्वेशाम वस्तु नाम। सर्व कौन सी वस्तु? कालाकाशादि नाम कारणम कौन? ब्रह्म। सर्व अनन्यत्वात् ब्रह्मणम कार्य अपेक्षया वस्तु तो अंतवत्वम इति चेत। क्या? कार्य की अपेक्षता वस्तु तो अंतवत्वम क्या? कस्य? ब्रह्मण। ये प्रश्न है, पूर्व पक्ष लिखो। चेत प्रश्न चिन्ह न, स्वल्प विराम करो। क्यों? कार्य वस्तु न, कार्य वस्तु न, वस्तु से कार्य का अनुरूतत्व है, अथवा कार्य वस्तु न अनुरूतत्वम कारणात्। क्या? अनुरूतत्वात् कार्य वस्तु न। कार्य वस्तु कैसी होती है? असत्य होती है, क्योंकि कारण नित्य होता है। कार्य धर्म भिन्न भिन्न हो गए। चूर्ण था, फिर मिट्टी होगी, क्या है? मृतपिंड हो गया तो चूर्ण चला गया, है ना। विकारी हो गया ना, फिर मृतपिंड से घट, है ना, घट से कपाल, भिन्न भिन्न हो गए। वो सब में उनका जो कारण है वो मिट्टी तो कायम है ना। इसलिए उसको कारण को क्या माना जाता है? नित्य माना जाता है। कार्य को क्या माना जाता है? अनित्य होता है। नहीं कारण व्यतिरेकेण कार्यम नाम वस्तु तो अस्ति। क्या कहा? हाँ, कार्य के व्यतिरिक्त कार्य नाम की वस्तु यथार्थ में होती ही नहीं, है ना। अगर कार्य बुद्धि होती तो कार्य बुद्धि होगी तो कारण बुद्धि निवृत्त हो जाती। बराबर है। नहीं कारण व्यतिरेकेण कार्यम नाम वस्तु तो अस्ति यथा कारण बुद्धि निवर्त्यते। तो उसने क्या किया? इसके लिए प्रमाण क्या दिया? स्वल्प विराम।
बराबर है ना। स्वल्प विराम उद्धरण चिन्ह में उसको लिखो, सदैव सत्यम इति श्रुत्यंतरात्। नको, काय करू नकोस, बस. नहीं कारण व्यतिरेकेण कार्यम नाम वस्तुतो अस्ति. अगर होता कारण के व्यतिरिक्त कार्य नाम वस्तु होती तो कार्य बुद्धि से कारण बुद्धि क्या हो जाता है, निवृत्त हो जाती है ना. घटपट में कौन सी बुद्धि होती है? घटपट में मृदेव इदम, क्या चूर्ण देखा तो मृदेव इदम है ना. पिंड देखा तो मृदेव यम है ना. और घट देखा तो मृत शब्द नपुंसक लिंग है कि स्त्रीलिंग है? मृदा होगी तो स्त्रीलिंग हो, मृत होगा तो नपुंसक लिंग होगा. मृदेव इदम, घट में, कपाल में, मृतपिंड में, चूर्ण में, सब में क्या होता है? कौन सी बुद्धि होती है? कार्य बुद्धि निवृत्त हो जाती है, मगर कारण बुद्धि तो रहती. तस्मात् आकाशादि कारणत्वात् देशतः तावत् अंतम, देशतः तावत् अनंतम ब्रह्म. क्या? इसलिए आकाशादि वस्तुओं का कारण होने से देशतः तावत् अनंतम ब्रह्म क्या हो गया? आकाश का कारण होने से देश से अनंत ब्रह्म है. क्यों? अरे भाई आकाश आदि का कारण है ना, आकाश अनंत है, प्रसिद्ध है ना कि नहीं है? तो बघो, देखो, आकाशो ही अनंत इति प्रसिद्धम देशतः, देशतः स्वल्प तस्य च अयम कारणम. कौन? ब्रह्म. अयम कैसा? इदम चाहिए था ना. आकाशो ही अनंत इति प्रसिद्धम, किससे? देश से. तस्य मतलब आकाश से, अयम कारणम, ये जो ब्रह्म है ये कारण है. स्वल्प विराम तस्मात् सिद्धम देशत आत्मनः अनंत्यम. इससे क्या हो गया? तस्मात् सिद्धम देशतः आत्मनः अनंत्यम. इससे सिद्ध हो गया क्या? देश से आत्मा का अनंत्य सिद्ध होगा. देखो भाई, जगत में जो अव्यापक है, असर्वगत है, उससे सर्वगत और व्यापक उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई तुमने देखा है? कहाँ? क्या कुछ समझा? जो अव्यापक है ना, उससे व्यापक उत्पन्न हुआ ना. जो असर्वगत है उससे सर्वगत उत्पन्न हुआ, ऐसा कहीं तुमने देखा है? ऐसा कोई दृष्टांत है क्या? नहीं है. आकाश कैसा है? तो फिर उसका कारण ब्रह्म व्यापक ही होना चाहिए ना, है ना. वो अव्यापक नहीं हो सकता है. ध्यान में आया? आकाश व्यापक है, ये प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है.
कोई वस्तु उसका अंत नहीं कर सकता है ना। देशतः कालतः वस्तुतः अंत अभी तक देखा नहीं गया है, उसका ये कारण है। इसलिए क्या करेगा, ये ब्रह्म भी क्या है, व्यापक है, अनंत है। तस्माद आकाशादि कारणत्वात् देशतः तावत् अनंतम ब्रह्म, बराबर है। आकाशो ही अनंत इति प्रसिद्धम, लाल करो। देशतः तस्य अयम कारण स्वल्प विराम तस्मात् सिद्धम देशतः आत्मनः आनंत्यम, देश से ही आत्मा का आनंत्य सिद्ध हो जाता। नहीं असर्वगता सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते, क्या नहीं दिखता है। नहीं असर्वगता सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते, जो असर्वगत है, सर्वगत उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। नहीं असर्वगता सर्वगतम उत्पद्यमानम लोके किंचित दृश्यते। जो असर्वगत है, नहीं असर्वगता सर्वगतम सर्वगत, जो उत्पन्न होने वाला है, लोके किंचित दृश्यते, लोक में कोई दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या है, नको काय नको करो। अतो निरतिशयम आत्मन आनंत्यम देशतः, पूर्ण विराम तथा तथा अकार्यत्वा, कार्य न होने से, कालतः आनंत्यम, ऊपर लिखो आनंत्यम ब्रह्मण पूर्ण विराम तद वस्तु तद भिन्न वस्त्वंतर अभावात, उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु न होने से, वस्तु तो आपी अनंत्यम ब्रह्मण, देश से अनंत है, काल से अनंत है, वस्तु से अनंत है। कौन? ब्रह्म। क्यों? क्यों? असर्वगत से सर्वगत कोई उत्पन्न नहीं होता है लोक में। इसलिए क्या किया, निर्शेषम आत्मना आनंत्यम देशतम, उसी तरह कार्य होगा वो अंतवत होता है, यह अकार्य है। इसलिए काल से कालत अनंत्यम ब्रह्मण, दूसरी वस्तु नहीं है, तद भिन्न दूसरी वस्तु न होनी चाहिए, वस्तु तो अपि अनंत्यम ब्रह्मण। ऊपर लिखो अतः, अतः मतलब अतः का अर्थ क्या? देश देश काल वस्तु अपरिछिन्नत्वात्, ऐसा लिखो। इको यणची करेंगे तो वस्व ऐसा हो गया। दिग देश काल वस्व परिछिन्नत्वात्, दिग देश दिक से, देश से, काल से, वस्तु से अपरिछिन्न होने से, निरतिशय सत्यत्वम आत्मन ब्रह्मण, बराबर है। तस्मात, तस्मात मतलब तस्मात बोलेगा ऐसा नहीं है,
मूल वाक्य कौन सा? ब्रह्मविद आपनोति परम। ब्रह्म ऊपर लिखो, मूल वाक्य उसके ऊपर लिखो समझने के लिए, ब्रह्मविद आपनोति परम कोटक में लिखो। सुत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। इसमें सुत्रित ब्रह्म का क्या किया जाता है? परामर्श किया जाता है ना। तस्मात् इति मूल वाक्य सुत्रितम ब्रह्म क्या किया जाता है? परामृश्यते। बराबर। मूल वाक्य कौन सा? परम। बराबर। अब एतस्मात् प्रतीक करो, अधोरेखा करो, तस्मात् के नीचे अधोरेखा करो, ये प्रतीक है। एतस्मात् इति मंत्र वाक्येन अनंतरम यथा लक्षितम, है ना। कौन सा मंत्र वाक्य? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। बराबर है। तो तस्मात् मतलब ब्रह्मविद आपनोति परम इति मूल वाक्य ब्राह्मण वाक्य सुत्रितम ब्रह्म परामृश्यते। और एतस्मात् इससे क्या हो गया? हाँ, अनंतम ब्रह्म। इसमें जो क्या मंत्र वाक्य है ना, अनंतरम यथा लक्षितम, उसको ही बताते हैं कोटक में। यद ब्रह्मा आदौ ब्राह्मण वाक्य न सुत्रितम। ब्राह्मण वाक्य ब्रह्मविद आपनोति, लिखो परत परत। यद ब्रह्मा आदौ ब्राह्मण वाक्य न सुत्रितम यच्च सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति अनंतरमेव लक्षितम। कोटक में आदि में ब्राह्मण वाक्य में जिसको सूत्रित किया है और सत्यम ज्ञानम अनंतम ये मंत्र वाक्य से जिसको लक्षित किया गया है, तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मणः, ब्रह्मण मतलब बराबर आत्मनः। क्यों? आत्म शब्द वाच्यात। आत्मन मतलब आत्म शब्द का वाच्य है कौन? ब्रह्म ही है ना। ब्रह्म को ही आत्मा कहते हैं ना, है ना। कभी आत्मा कहेंगे, कभी ब्रह्म कहेंगे, कभी परमात्मा कहेंगे, कभी परम ब्रह्म करेंगे, अर्थ वही है। तस्मात् ब्रह्मणः, ब्रह्म किस शब्द का वाच्य है? आत्म शब्द वाच्यात। पूर्ण विराम। आत्मा ही तत्सर्वस्य, आत्मा ही उस सब का, तत्सत्यम स आत्मा उद्धरण चिन्ह में, तत्सत्यम स आत्मा उद्धरण चिन्ह श्रुत्यंतरा। दूसरी श्रुति से, दूसरी श्रुति कौन सी? तत्सत्यम स आत्मा। कौन? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म आत्मा है। तो ब्रह्म का ही नाम क्या है? आत्मा। आत्मा का ही नाम क्या है? ब्रह्म। श्रुत्यंतरात। इसलिए क्या किया? पूर्ण विराम करो। श्रुत्यंतरात अतः ब्रह्म आत्मा। इसलिए क्या करेंगे? ब्रह्म क्या है? आत्मा है। अतो ब्रह्म आत्मा। तस्मात् एतस्मात् ब्रह्मण आत्मस्वरूपात् आकाश संभूत। संभूत का अर्थ क्या है? समुत्पन्नम, उत्पन्न हो गया। आकाश किसका नाम है? आकाशो नाम शब्द गुणो अवकाश करो मूर्त द्रव्याण। क्या शब्द गुण वाला है ना। मूर्त द्रव्याणाम अवकाश करो आकाशो। उदाहरण चिन्ह में लिखो, कौन साथ लिखो। तस्मात् आकाशात, आकाश ने
अपना आकाश का स्वयं का गुण क्या है? तस्मात् आकाशानाम, आकाश से। अब वायु की बात है, वायु का गुण तो स्पर्श है ना। तस्मात् आकाशात, स्पर्श स्वेन, आकाशात के बाद में स्वल्प विराम करो, दूसरा वाक्य अलग है। स्वेन स्पर्श गुणेन स्वल्प, पूर्वेण च कारणेन शब्देन द्विगुणो वायु स्वल्प विराम संभूत इति अनुवर्तते। वायुश्च, वायु से स्वेन रूप गुणेन पूर्वाभ्याम च त्रिगुणो अग्नि संभूत, रूपवान, स्पर्शवान, अवकाशवान। कौन? अग्नि भवति। अग्ने स्वेन रसगुणेन पूर्वैश्च त्रिभिः चतुर्गुण आप संभूता। कौन सी? आपका लक्षण क्या है? शीत स्पर्श वाला। फिर क्या होगा? रूप वाला, फिर स्पर्श वाला, फिर रस वाला। स्वगुण क्या है? रसन। फिर तेज का गुण क्या है? रूप। फिर आकाश का गुण क्या है? स्पर्श। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और वायु का गुण क्या है? स्पर्श। चार गुण वाला बन जाए। अग्नि स्वेन रसगुणेन पूर्व चतुर्भिः चतुर्गुण आप संबुद्ध। अद्य पृथ्वी का स्वयं का गुण क्या है? गंध गुणेन। पूर्व के चतुर्भी रूप क्या है? रस, रूप, स्पर्श और शब्द। पंचगुणा पृथ्वी संभूता। बराबर है? एक पान होईल। पृथ्वी संभूता। पृथ्व्या औषधय, औषधय नहीं, औषधयम, औषधिभ्यो अन्नात् रेतो रूपेण परिणतात्। कौन? पुरुषः। पुरुष कैसा? क्षीरपाण्यादि आकृतिमान। वही कौन? सवा एष पुरुषो अन्न रसमयो अन्न रस विकारः। पुरुषाकृति भावितम ही सर्वेभ्यो अंगेभ्यः तेज संभूतम रेतो बीजम तत्पा तस्माद् यो जायते सोपि तथा पुरुषाकृति हो। पुरुषाकृति से हुआ जो तेज है, संभूतम रेत का बीज है, उससे जो जाता है वो भी पुरुषाकृति ही बन जाता है। क्या? सर्व जातिषु जायमानानम जनक आकृति नियम दर्शनात्। लाल करो। क्या? सब जाति में क्या? जनक की जो जाति है उस जाति का ही अपत्य होता है। सर्प से सर्प उत्पन्न होता है, हंस से हंस उत्पन्न होता है, बतख से बतख उत्पन्न हो जाता है ना? बैल से बैल ही उत्पन्न होता है। तो क्या अर्थ हो गया? सर्व जातिषु जायमानानाम जनकाकृति नियम दर्शनात्। सब जाति में होने वालों के लिए जनक की आकृति होती है, ये नियम है। सर्वेषाम अपि अन्न रस विकारत्वे ब्रह्मवंशत्वे च अविशिष्टे। क्या? सब प्राणी न, सर्वेषाम प्राणी नाम, बराबर। अन्न रस का ही विकार है ना, और ब्रह्म का ही वंश है ना। अविशिष्ट मतलब तुल्यत्व है, तुल्यत्वे, समानत्वे। ऊपर लिखो। अविशिष्ट मतलब तुल्यत्वे, समानत्वे। स्वल्प प्रश्न क्या? कस्मात् पुरुषो एव गृह्यते। पृष्ठ 64।
क्यों पुरुष को ही कहा जाता है? सब जाति ही भी क्या है? अंधरस के विकार हैं, ब्रह्म का वंश है। फिर पुरुष को ही क्यों कहा जाता है? पृष्ठ 64 पर एवं गुरुयते प्रश्नो चिन्ह। अरे भाई प्रधान है ना, सारे पृथ्वी पर राज कर रहा है पुरुष। सबको, हत्ती को भी क्या करता है? काम में लगाता है। बाघ को सर्कस में लगा देता है ना, तो फिर सबका प्रधान है। तो क्या लिखा? प्राधान्य। अब प्राधान्य क्या है भाई? किम पुनः प्राधान्यम? कर्म ज्ञानाधिकार। कर्म में अधिकार है, ज्ञान में अधिकार। स्वयं कर्म करता है, फसल पिकाता है, उसमें रख देता है, घर में सुरक्षित रख देता है। अकाल आ जाएगा तब खा लेता है। पानी नहीं होगा तो हिरण मर जाएगा, हिरण नहीं होगा तो बाघ मर जाएगा, क्योंकि वो उत्पन्न कुछ नहीं करते। बराबर है। मनुष्य उत्पन्न करता है, सुरक्षित रख देता है ना। किम पुनः प्राधान्यम? लाल करो कर्म ज्ञान अधिकार। पुरुष एव ही शक्तत्वात्, एक अर्थित्वात्, अपर्युदस्तत्वात्, अर्थी, विद्वान और समर्थ। क्यों? पुरुष समर्थ, शक्त होता है, अर्थी होता है, अपर्युदस्तत्वात्, उसका पर्युदास न होने से, अर्थी, विद्वान और समर्थ होता है। यही प्राधान्य है। कर्म ज्ञान योर अविक्रियते। कर्म और ज्ञान ये अविक्रियते। हाँ, वो कर्म और ज्ञान में अधिकार होता है। लाल करो दोन। किम प्राधान्यम? कर्म ज्ञान अधिकारात्। कर्म ज्ञान योर अधिक्रियते। यह सप्तमी है। कर्म में, ज्ञान में अधिकार होने से। बराबर है। अब पुरुष तु एव अविस्तरात, अविस्तराम आत्मा सही प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञानम वदति स्वल्परा विज्ञातम विज्ञातम पश्यति वेद स्वस्तनम वेद लोको अलोको मृत्येन अमृतम इप्सति। उद्धरण चिन्ह में लिखो। पुरुष में तू एवं आविस्तर आत्मा स्वल्परम सही प्रज्ञान। वो आत्मा बुद्धि से क्या होता है? संपन्नतम। स्वल्परम, जो जानता है उसको बोलता है, जो जानता है उसको देखता है। स्वल्परम वेद स्वस्तनम, दूसरे दिन में उसको जानता है। स्वल्परम लोक को जानता है, अलोक को जानता है। वेद लोको, वेद अलोको। मर्त्येन अमृतम इप्सति, मर्त्य होकर भी अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। स्वयं मर्त्य होकर भी अमृतत्व को इप्सति मतलब प्राप्त करवाता है, इच्छा करता है। इति एवं संपन्न। क्या? पुरुष को है आविस्तरम आत्मा, सही क्या? प्रज्ञा पर बुद्धि से संपन्न है। जान करके क्या करता है? बोलता है, जान करके देखता है। दूसरे दिन उसको क्या करता है? पाठांतर करवाता है। जो लोक और अलोक को जानता है, मर्त्य होकर भी क्या होता है? अमृतम इप्सति,
स्वयं मर्त्य होकर के अमृतत्व की इच्छा करता है ना। अतः इतरेषां पशूनाम अशना पिपासे एव अभिविज्ञानम। उनको जो पशु के लिए क्या होता है, भूख और प्यास, यही विज्ञान होता है। पूरे दिन चरते रहेंगे, आदमी तो पूरे दिन चरेगा नहीं, है ना। 10 मिनट में खाना खाएगा। अब हम लोग कैसे खाना खाते हैं, समय आप देखते हो क्या? हम लोग कितने मिनट में खा करके बाहर पड़ जाते हैं? बोल सकते हैं? आधा घंटे में सारा साफ सफाई करके, भांडे बिंडे धो करके पूरा 1 घंटे में सारा काम अपना होता है। देखा क्या तुमने? पशुनाम आसना पिपासे एव अभिविज्ञानम। इतना ही उनका ज्ञान होता है। इति श्रुत्यंतर दर्शनात्। टीका में देखो, ब्राह्मण्यादि जातिमति मनुष्यादि देहे आविस्तराम, मतलब आविस्तराम मतलब कोष्ठक में अतिशयन प्रगट आत्मा। क्यों? ज्ञान अतिशय दर्शनात् ब्राह्मणादि जातिमति मनुष्यादि देहे आविस्तरा, मतलब अतिशयन प्रगट आत्मा। क्यों? ज्ञान अतिशय दर्शनात् इत्यर्थ। मर्त्येन मतलब ज्ञान कर्मादि साधनेन अक्षय फलम प्राप्तुम इच्छति। क्या? मर्त्य होकर भी ज्ञान और कर्म आदि साधन से अक्षय फल प्राप्त करने की इच्छा करता है। येन विवेक ज्ञानेन पुरुषस्य प्राधान्यम विवक्षितम तत्पश्वादि नाम नास्ति। लाल करो इतने, ब्राह्मण्य जातिमति मनुष्यादि देह आविस्तराम अतिशयन प्रगट आत्मा ज्ञान अतिशय दर्शनात् इत्यर्थ। मर्त्येन ज्ञान कर्मादि साधनेन अक्षय फलम प्राप्तुम इच्छति इत्यर्थ। येन विवेक ज्ञानेन पुरुषस्य प्राधान्यम विवक्षितम तत्पश्वादीनां नास्ति इत्यर्थ।